और अब बात करते हैं असम की। असम में बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता में शानदार वापसी की है। लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, हैट्रिक लगाई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लगी और एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। खास बात यह है कि कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले हिमंता आज बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक माने जाते हैं। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है। 82 सीटों की प्रचंड जीत के बाद अब हिमंता के नेतृत्व में बीजेपी पूर्वोत्तर में और मजबूत अपनी पकड़ कर चुकी है। आखिर कैसा रहा बीजेपी की जीत और उसका प्रदर्शन, जीत का सबसे बड़ा फैक्टर, और आसाम में कांग्रेस क्यों पड़ गई कमजोर, ये रिपोर्ट देखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी को विधायक दल का नेता घोषित करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई। असम में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। जेपी नड्डा और नायब सैनी की मौजूदगी में हुआ फैसला। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी हिमंता के नाम पर मोहर। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए, दूसरी बार संभालेंगे राज्य की कमान। असम बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी गई। हिमंता बिस्वा शर्मा जी को विधायक दल का नेता घोषित करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई। राज्य की राजनीति में अपनी रणनीतिक कुशलता के लिए जाने जाने वाले शर्मा लगातार दूसरी बार असम की कमान संभालेंगे। 4 मई को आए नतीजों में बीजेपी ने राज्य की 126 में से 82 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा की ताजपोशी के बाद असम में लगातार भाजपा की तीसरी बार सरकार बन रही है। उत्तर पूर्व में पार्टी की पैठ को और मजबूत करने के रूप में बीजेपी का ये सफर देखा जा रहा है। और ये पूरा विजय प्रधानमंत्री जी ने जो असम को विकास का रास्ता में लेके गया, ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी का विकास का ये यज्ञ को असम का जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हम असम का जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगली 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा। असम में शांति लाने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रयास था, इस प्रयास का नतीजा हुए आज असम देश का अंदर एक पीसफुल स्टेट का हिसाब से उभारा है। मैं सम्मानीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सामने से हमें नेतृत्व दिया। इस क्षण में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। असम में सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल का नेता एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा को चुना गया। यह जो जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों को असम की जनता ने जो वोट देकर मोहर लगाई है, ये उस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर असम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर जो चल रहा है और जो असम में विकास हुआ, सबका विकास हुआ है और सबका विश्वास मिला है, इसका नतीजों पर स्पष्ट संकेत हम सबको देखने को मिलता है। पुनः मैं असम की जनता को बधाई देता हूं। साथ ही साथ जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम को एक डबल इंजन की सरकार के रूप में केंद्र सरकार के जो विकास के लिए आए हुए आयाम में जो मदद की गई, उसको धरती पर क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं
हेमंत बिस्वा शर्मा जी की भी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनको भी बधाई देता हूं और उनकी तरफ से भी असम की जनता को धन्यवाद देता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 6 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के राजनीतिक सफर के बारे में। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1991 में कांग्रेस से की थी। सन 2001 में जालुकबारी सीट से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। शर्मा 2006 और 2011 में भी जालुकबारी सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 2011 का चुनाव कांग्रेस से उनका आखिरी विधानसभा चुनाव था। उस वक्त दोगई सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों के प्रभारी थे। साल 2011 के बाद कांग्रेस में उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री के बीच मतभेद गहराने लगे। लंबे समय तक चले खींचतान के बाद उन्होंने आखिरकार 2015 में कांग्रेस छोड़ दी। 23 अगस्त 2015 को हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल हुई। साल 2016 में वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में फिर से जालुकबारी सीट से जीते और साल 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की वापसी के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। 2021 में उन्होंने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और अब एक बार फिर से 2026 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। 12 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार बनने के कई कारण हैं और कांग्रेस की बड़ी हार हुई, उसके भी कई बड़े कारण सामने आए। हिमंता के नेतृत्व पर जनता का भरोसा, एनआरसी के मुद्दे और परिसीमन से बीजेपी को मजबूती, ब्रह्मपुत्र पर पुल और सड़कों के विस्तार से विकास पर मोहर, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य, मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क और सबसे अहम चुनाव के दौरान ही ये स्पष्ट था कि नेतृत्व किसके पास रहेगा। असम में कांग्रेस की हार के कारण स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी, स्पष्ट चुनावी नैरेटिव की कमी, वोट ट्रांसफर में असफलता, संगठन का कमजोर ढांचा। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी केवल एक नेता की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इस उत्तर पूर्व में भाजपा की मजबूत होती पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं इस चुनाव से कांग्रेस को भी बहुत सारे संदेश मिले। अब कांग्रेस उस पर कितना काम करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद को साबित किया है। अब जनता से किए गए वादों को पूरा करना उनके लिए चुनौती भी रहेगा। न्यूज़ डेस्क, खबरां अभी तक।